चलिए सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। हरिओम जी। इनहेल ओ रिलैक्स। तृतीय मुंडक, मुंडक उपनिषद का तृतीय मुंडक का पहला खंड चलेगा। 2 मुंडक आप तय हो चुके हैं। तो यहाँ इस मुंडक में 2 बातों की चर्चा की गई है, या 2 तरह के वृक्षों की विषय में, 2 पक्षियों के विषय में बताया गया है। इस संसार को वृक्ष माना गया है। भगवत गीता में भी यही कहा गया है कि ये संसार वृक्ष जिसका मूल ऊपर की तरफ है। तो यहाँ वृक्ष की चर्चा की गई, संसार वृक्ष की चर्चा की गई, और संसार वृक्ष के 2 पक्षियों की विषय में बात की गई है। कौन कौन से 2 पक्षी हैं? एक पक्षी है दृष्टा और एक पक्षी है भोक्ता। दृष्टा और भोक्ता 2 पक्षी हो गए, ठीक है। तो 2 पक्षी हैं और सुंदर पंखों वाले हैं, मतलब दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर पंखों वाले हैं, साथ साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात साथ साथ ही रहते हैं। एक का अस्तित्व दूसरे के बिना नहीं माना जा सकता। ये 2 सुंदर पक्षी हैं, 2 सुंदर पंखों वाले हैं, साथ साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात उनका साथ साथ ही अस्तित्व होता है, और एक दूसरे के साथी भी हैं, सखा कह सकते हैं, एक दूसरे के सखा हैं, साथी हैं। तो यहाँ पे एक ही वृक्ष की चारों तरफ से और जो घिरा हुआ है, वो उसमें क्या हो रहा है, ये 2 पक्षी जो हैं, एक पक्षी तो क्या कर रहा है, एक पक्षी वृक्ष के फलों को बड़े स्वाद से चख रहा है, बड़ा आनंद ले रहा है, उसमें फलों का स्वाद का बड़ा आनंद ले रहा है, और दूसरा बिना चखे सब कुछ देख रहा है। वो सिर्फ देख रहा है और एक स्वाद चख रहा है। तो जो देख रहा है वो कौन है? वो है परमात्मा, जिसको दृष्टा बोला गया है। वो है आत्मा या परमात्मा, ठीक है, परमात्मा मान के चलिए। जब वो आत्मा या परमात्मा जीव के अंदर आ जाती है तो वो जीवात्मा बन जाती है, वही भोग करता है, वही सब कुछ प्राप्त करता है, संसार में आके संसार का भोग वही प्राप्त करता है। तो पहला पक्षी क्या है? पहला पक्षी तो यह है जो जीवात्मा कहा गया है। 2 पक्षी बताए हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। यही 2 पक्षी हैं, एक दृष्टा है, एक भोक्ता है। जीवात्मा और परमात्मा ही 2 पक्षी बताए हैं। एक पक्षी संसार में आकर उसके फल का भोग कर रहा है, अर्थात उस वृक्ष के फल को बड़े अच्छे से, संसार वृक्ष के फल को बड़े अच्छे से स्वाद से चख रहा है। उसको एहसास नहीं है कि जो वो आनंद प्राप्त कर रहा है, उस आनंद में उलझ के वो बार बार इसी का चक्कर लगाता रहेगा। और दूसरा बिना चखे सब कुछ देख रहा है। वो देख रहा है कि देख भाई क्या कर रहा है, मैंने इसको कल्याण के लिए भेजा है, इसको प्राप्ति कैसे होगी। प्रकृति ही क्या है? वृक्ष है। प्रकृति को ही वृक्ष माना गया, या संसार को ही वृक्ष माना गया है। प्रकृति से ही बना सब संसार। और जो कर्म फल होता है, जो हमारे कर्मों का जो फल होता है, वही वृक्ष का फल है। तो जीवात्मा को क्या मिलता है? जीवात्मा को कर्म फल मिलता है, अर्थात जो भी वो कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। अगर वो परमात्मा की तरफ चल देता तब भी परमात्मा 2 कदम बढ़ के उसको कुछ प्राप्त करा देता है और उसके कर्म फल को भी नष्ट कर सकता है। लेकिन जीवात्मा का ये निश्चित रूप से है कि जीवात्मा को कर्मफल मिलता है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा प्रकृति में कोई आसक्ति नहीं रखता,
परमात्मा प्रकृति में सक्त हुए बिना ही सारे विश्व का दृष्टा है। वो सारे विश्व का दृष्टा बना रहता है, ये परमात्मा है। तो इस प्रकृति रूपी वृक्ष तो आप देखेंगे ये दोनों के लिए समान ही है। भगवान ने ये सारी प्रकृति को बनाया है तो हो सकता है वो भी भोगने लगता है, लेकिन वो भोगता नहीं है। एक लेवल में उसको भोगता माना जाता है, क्योंकि वो जो संसार जीवात्मा है उसका भोगता है, प्रकृति का नहीं। उसमें भी उसका कोई अटैचमेंट नहीं रहता। तो जो प्रकृति रूपी वृक्ष है वो दोनों के लिए समान ही है। लेकिन जीवात्मा क्या करता है, जीवात्मा उसको देखकर, उस प्रकृति को देखकर, उसके फल को देखकर वो बेबस हो जाता है, वो माया में फंस जाता है और उसको उसमें बहुत आनंद आता है। इतना आनंद आता है कि वो अपने अस्तित्व को भी भूल जाता है अपने। इसलिए तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है 3rd सूत्र में, तदा द्रष्टु स्वरूप स्थानम। दृष्टा, जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है, तो दृष्टा यहाँ किसको बोला गया है, परमात्मा को। और जीवात्मा, जीव के अंदर आने वाली आत्मा को जीवात्मा कहते हैं, लेकिन उससे पहले वो आत्मा है। आत्मा क्या है, वो परमात्मा ही तत्व है, परमात्मा तत्व ही है। तो वो दृष्टा बन जाता है, जीव वाला सिस्टम छोड़ देता है। इसलिए बताया जाता है कि जब वो इस प्रकृति में आता है तो अपने आप को भूल जाता है, वो रियल में है क्या, इस संसार में फिर रमता रहता है। और उससे निकलने के लिए इतना मतलब मेहनत करनी होती है, इतना विचार बदलने होते हैं, इतना अंत तक भी, प्राप्ति तक भी बड़ी समस्या रहती है। प्राप्ति तक भी हमको बड़े सचेत रहना पड़ता है, तो वो सामर्थ्यहीन हो जाता है। उसी फल के, प्रकृति के फल के खाने में वो मग्न रहता है, वो उसमें इन्वॉल्व रहता है कंप्लीटली, और इतना मग्न हो जाता है कि वो यहाँ तक कि प्रकृति में जो उनके साथ देने वाले लोग हैं उनको भी भूल जाता है कई बार। उनके लिए भी वो, क्योंकि अपने में इतना आनंद आने लगता है उसको। और बाद में जब उसको एहसास होता है, अंत समय के टाइम पे उसको लगता है कि यार हमने क्या क्या, कभी भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, कभी हमने भजन कीर्तन वगैरह तो किया ही नहीं, कभी हमने शास्त्रों का अध्ययन तो किया ही नहीं, तो कैसे होगा। तो अपनी मूर्खता फिर पछताने लगता है। और परमात्मा तो प्रकृति रूपी वृक्ष फल को खाता ही नहीं है, ना खाने पर भी वो भोक्ता बना रहता है। वो संपूर्ण प्रकृति क्योंकि उसी की उपासना में लीन रहती है। जैसे भोग लगाते हैं ना, तो वो भाव का भोग खाते हैं, इसलिए भोक्ता बन जाते हैं। वो आपके भाव को खाते हैं। जैसे खाने का भोग लगाना और प्रसाद चढ़ाना मंदिर में जाके, ये सारे जो हम उनको भोग लगाते हैं, तो वो हम भोजन का तो भोग लगाते ही हैं, लेकिन भोजन के साथ हमारा भाव जुड़ा होता है। और ऐसा संपूर्ण भाव जुड़ा होता है कि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हाथ से कुछ खा ले। तो क्या सचमुच में खा लेते हैं? बताइए, जो आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या सचमुच में भगवान खा लेते हैं? कौन कौन बताएगा? प्रोमिला, प्रोमिला है? हाँ जी, हरिओम। सर थोड़ा बाहर थी, जरा डॉक्टर के पास जानी थी, इन्फेक्शन से ये भी हुई। शानू बताएगी। सर भाग भी चाहते, जो हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको खिलाते हैं, वो कैसे खा लेते हैं? सचमुच में खा लेते हैं या उनको चूहे में खा जाते हैं बाद में? अब भाव से लगाते हैं उनको भोग। भाव से तो लगाते हैं, लेकिन भाव से लगाते हैं कि हम तो यही सोचते हैं कि भगवान ने, मतलब कि भगवान को अर्पण करते हैं उस चीज को, फिर उस प्रसाद को खुद बांट के खा लेते हैं। तो भाव होता है कि तो वो तो आपने खा लिया। भोग लगाया है, क्योंकि मैं ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ तो मैं भाव से ही लगाती हूँ कि
जो चीज मैंने भोग में रखी है उसको आके आप उसको मतलब कि ग्रहण कीजिए। भाव सर मेरे अकॉर्डिंग तो भाव होते हैं, बाकी वो देखिए मैं तो यही सोचती कि उन्होंने भोग लगाया है। अच्छा, और लगाते भी अगर दिल से लगाओ तो सर मेरा मानना है कि हाँ वो लगाते हैं। तो वहां से गायब क्यों नहीं होता वो, जब वो खा लेते हैं? खा लेना चाहिए उनको। सर वो खुशबू के तौर पे करते हैं कि सुगंध के तौर पे भगवान ग्रहण करते हैं उसको, जो भी चीज आप अर्पण करते हो वो सुगंध के तौर पे उसको ग्रहण करते हैं। तो प्रकृति का तो भोग करते नहीं ना भगवान, तो सुगंध भी तो प्रकृति का हिस्सा हुई। गंध, तन्मात्रा में गंध भी आता ना सर तन्मात्रा में गंध भी आता है। अब इसका रहस्य एक संत ने समझाया था। संत ने मतलब एक दर्शन के हिसाब से आप देखेंगे, हालांकि सब संतों ने इस तरह की विचारधाराएं की हैं, जिसका मैंने बताया था ना, एक तैलंग स्वामी एक संत थे जो बनारस में गंगा घाट पे रहते थे, पंचगंगा घाट पे रहते थे। तो उनकी उम्र क्या थी? तैलंग स्वामी की उम्र क्या थी? कितने वर्ष जिए वो? वही सर 300। हाँ, 280 वर्ष जिए वो। 280 साल की उम्र थी, और अंग्रेजों के टाइम की बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, मतलब अपने अंग्रेजों के टाइम की। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। कई बार उनके रिकॉर्ड में उनको जेल में डाला गया, क्योंकि नंगे रहते थे वो। पुलिस ने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया, जेल में से निकल के बाहर घूम रहे, ठीक है, सब अपने आप ही, मतलब उनको टॉयलेट नहीं जाने दिया, तो टॉयलेट उन्होंने किया तो जेल भर गई, टॉयलेट से पूरा पानी भर गया। ऐसे संत थे वो। तो उनको, उनके दर्शन के लिए कोई एक छोटी बच्ची और उनके माँ बाप उनके दर्शन के लिए आने वाले थे। उनकी तस्वीर उन्होंने अपने घर में लगा रखी थी, मूर्ति अपने घर में पूजा करते थे उनकी वो। तो बनारस में रहते थे। बनारस में जब वो आए तो उनकी जो बेटी थी उसने उनको लड्डू खिलाने के लिए उनके सामने वो रखते थे। अब वो लड्डू उन्होंने रखा उनके सामने, और फिर उनको सामने भोग लगा के चल दिए वो। जब वहाँ पहुँचे वो, तो तैलंग स्वामी बैठे हुए थे और वही लड्डू खा रहे थे वो। उनके हाथ में वही लड्डू था जो बेटी ने उनके वहाँ चढ़ाया था मंदिर में, ठीक है। तो वो बेसिकली सिद्धांत ये है कि उन्होंने वो साक्षात रूप में वो स्वीकार करते हैं। वो तो आप, हम भाव बोलते हैं, भाव के अनुसार ही खाते हैं, लेकिन वास्तव में वो फिजिकली भी खा लेते हैं। यदि आपके जैसे लकुलिश ने खिलाया भगवान शिव को, लकुलिश ने जब भगवान शिव को खिलाया, और भगवान शिव को कैसे खिलाया? डांट डांट के खिलाया कि खा नहीं तो डंडा मारूंगा, खा नहीं तो डंडा मारूंगा, ऐसे बोल बोल के खिलाया। सब हैरान, और हाथ से उनके गायब हो गई, उन्होंने खाया। तो वास्तव में यदि आपका भाव है तो वास्तव में ईश्वर खाते हैं। ये अलग बात है कि वो ऐसे तत्व हैं कि हम उसका एहसास नहीं कर पाते जब तक हम उसकी तरफ उस तरीके से नहीं बढ़ पाते जिस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। आडंबर से वो प्राप्त नहीं होंगे, इन तरीकों से वो प्राप्त नहीं होंगे। तो क्या है? भगवान भोक्ता बना रहता है। किसका? वो फल नहीं खाता, प्रकृति रूपी वृक्ष फल नहीं खाता, वृक्ष के फल नहीं खाता, लेकिन वो भाव और भोग लगाता है, और वो वास्तव में लगा लेता है जब उसकी मर्जी। तो संपूर्ण प्रकृति उसी की उपासना में लीन रहती है। जीवात्मा जब परमात्मा की इस महिमा को देख लेता है, जब वो समझ लेता है कि हाँ यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, ये तो कुछ अलग ही बात है, जब वो उसको समझ लेता है, या संतों के सानिध्य से, शास्त्रों के सानिध्य से, मतलब ऐसे घर परिवार में यदि ऐसे कार्य होते हैं उनके सानिध्य से, तब मतलब ये तो हमने देखा है, अपने प्रत्यक्ष रूप में देखा है, जहाँ जहाँ भी, जिस जिस घर में भी भगवान की पूजा पाठ होती है और अलग से उनका स्थान निर्धारित होता है, मंदिर होता है, रोज सुबह शाम पूजा पाठ होती है, तो वहाँ निश्चित रूप से संपन्नता रहती है। ये यही नहीं, आप कहीं भी देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब वो प्रकृति का भोग भी वही देते हैं आपको भोग लगाने के लिए, उनके बिना नहीं होता। तो तब वो उसको शोक करना पड़ता है, तब वो देखता कि यार मैंने तो पूरा जीवन ही बिता दिया फालतू में, तो शोक करता है, पछताना पड़ता है, ठीक है। और फिर
जब ऐसा होता है तो जब उसकी तरफ बढ़ता है तो फिर उसका शौक खत्म हो जाता है और उसको फिर पछताना भी नहीं पड़ता। तो जब जीवात्मा दृष्टा बनकर उस पूरे विश्व के कारण, जिसका स्वामी है, करता है, प्रकाश स्वरूप उस पुरुष को देख लेता है, तब वो विद्वान होकर पुण्य पाप को छोड़ देता है, शोक, मोह, राग, द्वेष इन सब से अलग हो जाता है और परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है। जब उसका एहसास हो जाता है, उस दिव्य चीज का एहसास हो जाता है, उस दिव्य तत्व का एहसास हो जाता है, तो उसका जो आनंद रहता है वो बहुत उत्तम आनंद, मतलब उससे बढ़ के कोई आनंद नहीं है। पुण्य पाप को छोड़कर, शोक को छोड़कर, मोह को छोड़कर, राग को छोड़कर, द्वेष को छोड़कर सबसे अलग हो जाता है इंसान जब उसकी लगन में लगता है। तो उस परम सत्ता को पाने के लिए वो उसमें बढ़ने लगता है। विद्वान पुरुष ये जान लेता है कि सृष्टि में जो पंच महाभूत की सब कुछ दिख रहा है, पंच महाभूत से जो इसकी जो आभा छिटक रही है, आभा दिख रही है, आभा फैली हुई है, उसका जो ओरा फैला हुआ है, उसका जो प्रभाव फैला हुआ है, वो सब क्या है? वो सब उसी परम ब्रह्म परमात्मा की उत्पत्ति है। वास्तव में उस ब्रह्म की से ही उत्पन्न हुई है। प्राण शक्तियां ही हैं जो इधर उधर खेल रही हैं, अटखेलियां कर रही हैं, ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता। उसकी क्रीड़ा का क्षेत्र प्रकृति नहीं रहती, आत्मा हो जाती है। पहले तो प्रकृति में ही क्रीड़ा करता है, जब उसका एहसास होने लगता है, किसी किसी को, सबको नहीं होता, उसमें भी संस्कार काम करते हैं, उसमें भी संस्कार काम करते हैं। क्या बोल रहे हो? क्या मैसेज किया है भाई किसी ने? वंदना सर, मेरे हाथों से। अच्छा, सच में खाया इसके हाथों से? चलो जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ जी बोलो, गेहूं ब्रदर्स। सर मैं ये बताऊं कि जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, मान लो मंदिर में करते हैं, भगवान शिव की होगी, राम की होगी, वो तो भगवान होगी, और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सब ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, तो इन दोनों में अंतर क्या है सर? वो उसी का स्वरूप है। ये अगर मान लो एक और इसमें क्वेश्चन ऐड ये है कि मान लो वो भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म है, तो क्या हम खुद को ही भोग लगा सकते हैं? खुद को भोग लगा सकते हो जब उसके जैसे हो जाओ, प्रकृति से हट जाओ, तो फिर तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। फिर तो तुमको भी बहुत लोग भोग लगाएंगे। भाई तुम में तो विकार है ना, हम में तो विकार हैं, हम विकारों से बने हैं। वो पर्दा जब हट जाएगा तो क्लीन हो जाएगा। शीशे पे डस्ट जमी है, डस्ट हट जाएगी तो आप साक्षात चमक आ जाएंगे, निर्णय दिख जाएगा, आपका दिख जाएंगे। तो आप तो भोग लगाते ही, ऐसे कोई आप भोग नहीं लगाते? रोज ही तो भोग लगाते हो। आप तो रोज ही खाते हो या नहीं खाते हो? लेकिन वो सोच के भोग नहीं लगाते आप, है ना? में अंतर सर, भगवान और इसमें ब्रह्म में अंतर? कोई अंतर नहीं है, सब एक है, तभी तो अद्वैत की थ्योरी आई है। अंतर सिर्फ प्रकृति लेवल पर है, फिजिकल लेवल पर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, आत्मिक लेवल पे कोई भेद नहीं है। समझ गए नहीं? अंडरस्टैंड, जैसे आत्म तत्व है, आत्म तत्व सपोज ये मान के चलो जल है, चाहे नदी का जल हो, चाहे बारिश का जल हो, चाहे आरओ का जल हो, चाहे पीने का जल हो, चाहे जिस अलग अलग प्रकार के जल रखे हुए आपने, तो जल तो दिखेंगे अलग अलग, उसमें कलर भी मिला दिया आपने, कोई कम कर दिया, कोई ज़्यादा कर दिया, सब अलग अलग दिख रहे हैं आपको, देखने में सब अलग अलग है। लेकिन उसके जो तत्व है H2O, उसके बिना कोई जल है? ये बताओ, कोई सा जल भी उसके बिना है? बोलो। नहीं है बिना। तो सब में वही है ना, एक ही तो है, सब में एक ही तत्व है, बाहर से दिखने में अलग है, और जैसा दिखने में अलग है वैसा व्यवहार में अलग है। आप
नाले का पानी नहीं पिएंगे जबकि उसमें भी H2O है, क्योंकि आप व्यवहार वो कर नहीं सकते कि भाई ये आत्म, इसमें भी आत्मा है तो मैं इसको भी सेम मान लूँ, ठीक है। व्यवहार में नहीं करेंगे ना, व्यवहार में तो आपको व्यवहारिक रूप से उसी हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा जिस हिसाब से वो सामने प्रत्यक्ष हो रहा है कोई। इसलिए चोर के साथ चोर का व्यवहार, साधु के साथ साधु का व्यवहार, मनुष्य के साथ मनुष्य का व्यवहार, पशु के साथ पशु जैसा व्यवहार। पशु जैसा का मतलब कि जैसा उसको खिलाना पिलाना या कुछ करना है, उनको दया करनी है, ऐसा व्यवहार। तो व्यावहारिक तौर पे हैं ये सारी चीज़ें, व्यावहारिक तौर पे हम इनको डिफरेंट समझ के डिफरेंट चीज़ें से करते हैं। भगवान शिव को अलग तरीके से अर्पण करते हैं, उनको भांग धतूरा ये वो सब चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु को कुछ और चढ़ाते हैं, ठीक है। इसी तरह देवी माँ को के लिए कुछ और है, इन सब के लिए कुछ और है, उनके अलग अलग व्रत हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो व्यावहारिक रूप से इनको हम करते हैं, लेकिन सृष्टि के निर्माण के रूप में, उस परम तत्व ब्रह्म के रूप में वो सब एक तत्व है। तो ऐसा है कि जैसे आप भगवान शिव की भी पूजा करते हैं तो वो भी पूजा उन्हीं को लगती है, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो विष्णु की पूजा भी उन्हीं को लगती है, परमात्मा को ही लगती है, वो उन्हीं को लगती है। वही आपको देते हैं फिर आगे बढ़ाने में, फिर वो अपने आप को प्राप्त कराते हैं लास्ट में जाके, चाहे वो विष्णु भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त कराएं, चाहे भगवान शिव के द्वारा प्राप्त कराएं अपने आप को, चाहे वो देवी के द्वारा प्राप्त कराएं अपने आप को, या किसी संत महात्मा के द्वारा प्राप्त कराएं अपने आप को, या आप कुछ भी ना माने, सिर्फ उसी को माने बिना उसके भी, मतलब कोई सहारे की आवश्यकता भी नहीं हो किसी को, कि भाई उसका लेवल इतना बढ़ गया है कि अब उसको किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसका ध्यान पहुंच जाता है, ध्यान लग जाता है, समाधि लग जाती है और वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए उस लेवल पे सब डिफरेंस है, सारा संसार लेवल पे डिफरेंस है, आत्मिक लेवल पे परमात्मा लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ तत्व वही है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये कोई हो गया कि आप ब्रह्म ही हो गए, कहने से नहीं होए, उसको एहसास करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो। ये जिसने ये वाक्य कहे होंगे तो पहले उन्होंने उस तत्व को खोजा होगा, तभी तो बोला अहम ब्रह्मास्मि। पहले उसको एहसास किया, पहले उसने विकार हटाए, सब चीजें हटाई, तब उसको एहसास हुआ। तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, जैसे ही तदा दृष्ट स्वरूप स्थानम हुआ तो उसको एहसास हुआ कि मैं भी यही हूँ भाई, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी तो ब्रह्म ही हूँ, कोई बात ही नहीं अलग, ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है, जब तक आप उससे अलग हैं तब तक आप उसके ज्ञाता हो सकते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों अलग अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक रूप हो जाएंगे, उसके स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे, जो आपका रियल स्वरूप है, तो आप कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तब तक आप सिर्फ शब्द पढ़ेंगे कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि होता है, ऐसा कहा जाता है, वो भी एक है, हम भी ब्रह्म हैं, हम भी ब्रह्म है, फिर तो भ्रम भ्रम चल रहा है, डाउट मतलब, ठीक है। ब्रह्म नहीं है, भ्रम है फिर, ठीक है। तो इसलिए उस भ्रम को हटाना पड़ेगा ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। जब भ्रम हट जाएगा तो ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तब आप कह सकते हैं, इससे पहले नहीं। इससे पहले तो आप ऐसे कोई बोलने लगो कि भाई हाँ मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, लगे हुए संसार में हो, चाहिए संसार, सारी चीजें प्रकृति की चाहिए, खुशी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सारा संसार चाहिए, बट आप ऐसा कह ही नहीं सकते। तब तक कहने का अधिकारी भी वही है जब उसको प्राप्ति हो जाए, तब वो कहने का अधिकारी है, उससे पहले नहीं है, ठीक है। तो इसे प्राप्त करने के लिए हम व्यवहारिक रूप से हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, मतलब संसार में रहते हुए दूर रहना किस तरह से, मतलब पढ़ने में तो है कि उसमें लिप्त नहीं होना, कर्मयोग करना, सब भगवान को, तो भैया उसको अप्लाई करना पड़ेगा ना, अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप योग सीख रहे हैं तो अगर अष्टांग योग की तरफ चलते हैं तो सत्य का पालन करो। आप मनसा वाचा कर्म ना, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी आप एकदम सत्य बोलना शुरू कर दो, सत्य सोचना शुरू कर दो, सत्य वाला धारण करना शुरू कर दो। अगर आप नहीं मतलब बोलेंगे, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ का सहारा नहीं लेंगे, कहीं भी इस तरह का नहीं करेंगे, तो आपके अंदर वो सत्य के गुण, सत्य की सिद्धि, सत्य की शक्ति आने लगेगी। इसी तरह से अहिंसक होना शुरू करो,
तो धारण करना शुरू करो, तभी तो आएगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि भाई आप जाते रहे मंदिर, फोन आ गया, ये कहाँ हो, कि मैं तो कहीं और आया था, मंदिर का नाम नहीं बता रहे, ठीक है, या कहीं मिलना जाए कोई वहाँ, इस तरह की चीज़ें, तो ऐसा कोई चलेगा? आप आने वाले 1 घंटे में बोल रहे कि बस 15 मिनट पहुँच रहा हूँ, पहुँच गया, क्योंकि कहीं ऐसा ना बोले कि वो चला जाए बंदा, तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए तो जंगल में जाकर रहता है कि वहाँ जब ना संपर्क रहेगा किसी का, ना किसी से झूठ बोलना पड़ेगा, अर्थात तो वो अपने आप ही सिस्टम ठीक हो जाता है। आप जंगल में जाकर रह लो, कभी जरूरत पड़ेगी आपको किसी की हिंसा करने की, कभी किसी को मतलब ये सत्य बोलने, मतलब झूठ बोलने की, या किसी की चोरी करने की, या कुछ धन माल इकट्ठा करने की? बिल्कुल नहीं कर, अपने आप ही पालन हो जाएगा इन चीज़ों का। फिर मन से भी अपने आप धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन यदि आप संसार में रह रहे हैं तो संसार में रह के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही धारणा करनी पड़ेगी। तो उस तरह बढ़ोगे तो होगा। धीरे धीरे आप जो फिजिकल लेवल पे बढ़ रहे हैं, जैसे भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, उसको भी अगर आप तन्मयता से करें, शाम सुबह शाम की संध्या करें, भजन करें, योग करें, ध्यान करें, तो भी आप उस तरह बढ़ने लगेंगे, तो भी आपका बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तब भी आप प्राप्ति कर सकते हो जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ठीक है। कम से कम जन्म व्यर्थ नहीं जाएगा, ये है। अगले जन्म में वो ऊपर की स्थिति मिलेगी, क्योंकि योग में, भजन में, प्रभु के उसमें बीज का नाश नहीं है। जो इस टाइम आपने अपने अध्यात्म के बीज का नाश नहीं होता, अर्थात वो चलता ही रहता है अगले अगले कदम पे, अगले अगले कदम पे, ऐसा रहता है। तो उस तरह से करो, जिस लेवल पे, उस लेवल से शुरू करो, बस बात खत्म। अपने आप लेवल बढ़ता चला जाएगा, उसको नहीं छोड़ना, उसमें श्रद्धा नहीं छोड़ना। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा बताया भगवान ने भगवद गीता में, ठीक है। तो ये है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति में जब मनुष्य रहता है, जब उससे हटता है, जब यहाँ धीरे धीरे हटने लगा, तो वो जो उसकी क्रीड़ा है वो प्रकृति से हटकर आत्म क्रीड़ा हो जाती है। उसकी रति में, प्रकृति में उसकी रति जो है, उसका जो मन है, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, वो प्रकृति में नहीं, आत्मा में है, और आत्मरति वो हो जाता है। आत्मज्ञान में लग जाने से वो ऐसा नहीं कि क्रियाहीन हो जाएगा, पहले से अधिक क्रियावान हो जाता है, पहले से अधिक एक्टिव हो जाता है। और बाकी सब जितने भी ब्रह्मवादी लोग हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं या उस तरफ बढ़ने वाले हैं, ऐसा व्यक्ति, उनको उसमें उच्च कोटि का माना जाता है। शुरुआत में प्रभु भी तो वो लेते हैं परीक्षा, जो कोई उस तरफ बढ़ता है ना, चाहे घर में बढ़े चाहे बाहर बढ़े। जैसे मीराबाई हैं, इतना ज़्यादा बढ़ गई आगे कि पूरा सारा खानदान ही उनके खिलाफ हो गया, घर वाले उनके खिलाफ हो गए, संसार उनके खिलाफ हो गया, लेकिन उन्होंने कोई छोड़ा भगवान की राह को। यहाँ तक कि जहर भी देने के लिए उनको तत्पर हो गए कि भाई ये पागल हो गई है महिला, इसको मार डालो। जहर भी से भी ना मार पाए उनको, जब भगवान मिल गए उनको। तो शुरू में विरोध तो होगा, सब विरोध करेंगे, सब सोचेंगे यार क्या हो गया, ये डरने लगा संसार से, इसके बस की कुछ नहीं रहा, तो ऐसा होगा। लेकिन आप यदि लगन में लगे रहे, घर में रह के भी, बाहर में रह के, जहाँ जहाँ आप रहें वहीं, तो तब वो प्राप्ति होती है। फिर आप उच्च कोटि के माने जाते हैं। जितने आज आप बड़े बड़े साधु संत वगैरह देख रहे हैं, ऐसा कोई कि उनका लोगों ने विरोध नहीं किया होगा जब शुरुआती पॉइंट थे, शुरुआती चीज़ें थी, या उनको समस्याएं नहीं झेलनी पड़ी होंगी, या उनको मतलब कष्ट नहीं झेलने पड़े होंगे, बिल्कुल, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, हर तरह से उनको झेलना पड़ा होगा, सामाजिक रूप से भी। लेकिन अगर वो छोड़ देते तो वहीं रह जाते, फिर वहीं जीवन चलता रहता, ठीक है, कि भाई शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर उनको पढ़ाओ, फिर उनकी शादी करो, फिर वो भी शादी करें, फिर बच्चे पैदा करें, और फिर उनको पढ़ाओ, फिर बस ये सर्कल चलता रहता है। विशियस सर्कल है ये, विशियस। तो किसी को तो निकलना पड़ेगा साइड में सर्कल से, कि भाई हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं, तुम इस पे चलो, हम इस पे चलते हैं। तो वो आत्मा नित्य के, सत्य के, तप से, सम्यक ज्ञान से, सत्य से प्राप्त तप से,
ठीक है, तप से पाया जा सकता है उनको। आपके ही प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, पहले सत्य बोल दिया था ना, अभी सत्य ही आ गया। तो सत्य से, तप से, शारीरिक जो कष्ट सहन करते हैं आप तप करने में, वो सम्यक ज्ञान से, सही ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से उसको पाया जा सकता है। शरीर के भीतर ही है वो शुभ्र ज्योतिर्मय रूप, उसमें शरीर में विद्यमान है। यदि लोग राग द्वेष आदि दोषों को हटा दें तो उसे देख पाएंगे। ठीक है, महर्षि पतंजलि का श्लोक नंबर 4 आप देखेंगे, क्या है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। जब कहते हैं कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, उसको कंट्रोल करना ही योग है। तो उससे होगा क्या? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेंगे, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से होगा क्या? तो बताते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूप स्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कि उससे पहले क्या रहता? क्या उससे पहले स्वरूप में स्थित नहीं रहता? उनके नहीं, उससे पहले तो क्या रहता? वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। जैसी वृत्ति वैसा व्यक्ति, जैसे विचार वैसे व्यक्ति, वही हैं आप, वही रहते हैं आप। जब वो हटेगा, राग द्वेष हटेंगे, क्लेश हटेंगे, तो दिखाई देगा कि वास्तव में आप कौन हैं। तब ऐसा होता है, समझिए। तो इस तरह से यदि आप बढ़ते हैं आगे तो चीजें आपको प्राप्त होने लगती हैं। धीरे धीरे बढ़ो, एकदम से नहीं है ऐसा कि भी सब कुछ छोड़ के आज ही थैला उठा लो और फिर चल दो गंगा जी की तरफ। ठीक है, पहले अपने को घर में रह के तैयार करो, पहले घर में। तभी तो आश्रम बनाए हैं, आश्रम व्यवस्था इसलिए बनाई है, 4 आश्रम इसलिए बनाए। पहले 25 साल पढ़ो लिखो, एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, ताकि आप गृहस्थ जीवन को अच्छे से जी सको। फिर पूरा गृहस्थ जीवन का आनंद लो, पूरा गृहस्थ जीवन को जियो, भोगो अच्छे से जितना आप भोग सकते हैं 25 साल। और जब 50 साल आप भोग लेंगे, 50 साल ऐसा रह लेंगे, तो आपका अटैचमेंट बहुत बढ़ जाएगा अपने परिवार के प्रति भी और अपने जीवन के प्रति भी। अब उस अटैचमेंट को हटाने के लिए आपको 25 साल दिए हैं वानप्रस्थ के। घर में रहो, लेकिन ऐसे रहो बिल्कुल कोने में पड़े रहो, किसी ज्यादा मतलब नहीं रखा। कोई पूछेगा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, खुद बना के खा लो, नहीं तो खाना। ठीक है, तो 25 साल की प्रैक्टिस करनी है आपको। 25 साल भगवान देते हैं कि देखो लो भाई 25 साल दे रहा, तू प्रैक्टिस करो डिटैचमेंट की, वैराग्य की। घर में रहो, पोतों के बीच में, बेटों के बीच में, बहुओं के बीच में, सब जगह रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सेकंड सर, मामला तो पेचीदा हो जाएगा। अब बताओ क्या बोल रहे थे? ये कह रहा सर, जैसे 25-25 साल एक शास्त्र वर्णन, मतलब जो अपने उपनिषद उसमें ही वर्णन है कि आश्रम व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था प्राचीन समय में था। आज के समय में जैसे आपने बोला कि आसक्ति हो जाती है, लेकिन वो इंसान उस चीज से निकल नहीं पाता है ना। कि एक मान लो बुढ़ापे वाली एज है, तो उसमें अब वो फंसा है, भाई पोते हैं, घर है, गृहस्थी है, तो इतना इजी नहीं होता है। तो इजी इसलिए नहीं होता ना, इजी इसलिए नहीं होता क्योंकि शुरुआत में यदि आप, एक साइकोलॉजिकल रिसर्च से बता रहा हूँ सर, मानवीय सामाजिक रिसर्च से नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। सामाजिक स्तर से जो आप बता रहे हो, उसमें लोग शुरुआत नहीं कर पाते। क्या शुरुआत नहीं कर पाते? वो कहीं इधर उधर भटकते रहते हैं। सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? देखो 25 वर्ष का जो पहले जीवन होता था ना, उसमें वो सब पढ़ लेते थे शास्त्र। 25 वर्ष तक पहले सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लेते थे वो, वेदों का, उपनिषदों का, भगवत गीता का, पुराणों का, वो सब अध्ययन हो चुका होता था 25 वर्ष के दौरान। तो वो सब कुछ पता रहता था पहले। ठीक है, तो इसलिए वो अपने उस गृहस्थ जीवन को भी अच्छे से निभा लेते थे और फिर 50 के बाद वो वानप्रस्थ में आ जाते थे। लेकिन अब यदि पहले तो कुछ पता ही नहीं है, क्या पढ़ा क्या लिखा, कुछ मतलब किताबों तक का नहीं पता होता 50 साल तक आने के बाद भी कि क्या करना है। तो अब क्या करेंगे? शुरुआत करनी पड़ेगी आपको शास्त्र से। वही तो समझाएंगे आपको, पहले शास्त्र लेवल पे समझेंगे, फिर धीरे धीरे आपको किसी गुरु की प्राप्ति होगी, वो बताएंगे, तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके आपको प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जिसकी इच्छा ही ना हो, जिसकी इन्वॉल्वमेंट ही ज़्यादा हो, तो उसको तो चाहे 100 साल और दे दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये चक्कर होता है। ठीक है ना?
तो ये है, इसलिए अगर किसी को बढ़ना है आगे तो नियम दिए गए हैं। शास्त्रों का अध्ययन इसलिए तो किया जाता है। हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है, हमको कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है अपने जीवन में, हमको मतलब किसी तरह की चीज़ों को एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, क्योंकि जो पहले से बेस्ट सिद्धांत है वो पहले से दे दिए गए हैं मैनुअल्स। वेद क्या है? मैनुअल है हमारे जीवन के। उपनिषद क्या है? मैनुअल है हमारे जीवन का। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, उसका मैनुअल आता है ना, कैसे प्रयोग करना है। इतना बड़ा शरीर दिया है, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिया है जो हजारों करोड़ वर्षों तक एक ही जैसा ही चलेगा। इसमें कभी सॉफ्टवेयर अपडेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना हार्डवेयर की। ऐसा नहीं करेगा कि भाई आंख पीछे लगानी या साइड में लगानी, कान थोड़ा इधर लगा दो, कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर सब मतलब सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपडेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हाईएस्ट अपडेशन है, उससे ज़्यादा ऊपर अपडेशन कोई हो नहीं सकता। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट अल्टीमेट अपडेशन है सॉफ्टवेयर, ऐसा है आपके अंदर। ठीक है, प्रयोग करना आना चाहिए, तो प्रयोग करोगे तो उसका पूरा लाभ उठा पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। तो ये है बात से सर। जैसे आजकल युवा वर्ग भी संन्यास मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाता है, तो वो ठीक है ना? बहुत अच्छा है, जल्दी प्राप्ति हो जाए जिसको, संस्कारी काम करते हैं उसमें। हमारे यहाँ गुरुदेव के शिष्य हैं कई, 18 साल के, 17 साल के, 15 साल के, 22 साल के, ऐसे हैं। तो वो मिलना तो भाई बड़ी बात है। उसके लिए तो आदि शंकराचार्य ने देखा क्या क्या रचना रची थी। मतलब बचपन में जाने के लिए, सन्यास के लिए, माँ से हटने के लिए मगरमच्छ से पैर पकड़वा लिया था अपना। मगरमच्छ ने तभी छोड़ा, मगरमच्छ ने तभी हाँ, तो मतलब वही मैं बता रहा हूँ ना, परंपरा की बता रहा हूँ बात। ठीक है, तो वो स्वयं में महान है। भगवान जो है सत्य का ही परम धाम है, वो ही जहाँ आप्तकाम ऋषि जिस मार्ग पे चलते हैं, जो महान हैं, जिनको कोई संसार की चीज़ें नहीं चाहिए, वो देवयान पन्या, देव की तरफ जाने वाले मार्ग से पूरा सत्य बना है। और जो ऋषि होते हैं, महात्मा होते हैं, वो उसी मार्ग पे चलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। जहाँ पहुँचते हैं वो सत्य का ही परम धाम होता है। वो स्वयं महान है, दिव्य है, अचिंत्य रूप है, लेकिन सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अर्थात वो सूक्ष्म होने के बावजूद भी हर वस्तु में भी प्रकाशित हो रहा है, हर जगह पर प्रकाशित होता है। वो दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। विचारों में आप देख लीजिए, जो उनको दूर समझते हैं वो उनके लिए दूर है, जो उनको एकदम निकट समझते हैं वो उनके लिए निकट है। वो आपकी अंतरात्मा की गुफा में ही छिपा बैठा है, इतना नज़दीक है आपके, लेकिन देखने का दृष्टिकोण है कि वो आप उसको बहुत दूर समझ लेते हैं। वो आँख से नहीं देखा जा सकता, वो किसी दूसरे की वाणी के उपदेश से नहीं मिल सकता, वो इंद्रियों से भी उसको ग्रहण नहीं कर सकते आप, लेकिन तपों से और अलग अलग प्रकार के क्रियाकर्मों से भी उसको आप धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्राप्ति वहाँ से भी नहीं होगी। क्या है? क्या वो ज्ञान से मिल सकता है? हाँ, ज्ञान से तो नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान के प्रसाद से जब आप शुद्ध अंतकरण वाले हो जाएंगे, शुद्ध चेतन वाले हो जाएंगे, शुद्ध अंतकरण वाले हो जाएंगे, निष्कल हो जाएंगे, तो उस ब्रह्म का ध्यान उसको प्राप्त होगा। उसे वो देख पाता है, तभी वो देख पाता है, बाकी बहुत सारी चीज़ों से नहीं देख पाता। लेकिन वो एक प्रोसेस में आ जाता है। सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, तप है, ज्ञान है, योग है, ध्यान है, समाधि है, ये सब सीढ़ियाँ हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। तो एक समय ऐसा आता है, तो ज्ञान और ज्ञान के प्रसाद में क्या भेद बताया है? तो ज्ञान मनुष्य को मार्ग दिखाता है। कैसे मार्ग दिखाता है? बहुत सारे मार्ग दिखाता है कि इस पे चल लो, इस पे चल लो, इस पे चल लो भाई, इस पे चल लो। लेकिन ज्ञान का प्रसाद तभी मिलेगा जब वो बहुत सारे मार्ग को देख लेने के बाद भी केवल एक मार्ग का चयन करेगा, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार। जब वो एक मार्ग का चयन करेगा और उस मार्ग को चुन लेता है, तो उसको वो प्राप्त होता है। नहीं तो ज्ञान ही मनुष्य के लिए शांति के बजाय क्या बन जाएगा? शांति का कारण बन जाएगा। कई लोग देखें ना, बहुत सारे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन पूरे भटके हुए हैं,
वो इधर भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी हैं, सब चीज, बोले एक रास्ता पकड़ ही नहीं पा रहे वो। इसलिए बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी लोग भटके रहते हैं। यही बताया कि जब अनेक मार्ग देख के मनुष्य बहुत सारे मार्ग देख के यदि एक का चयन कर लेता तो ठीक, अगर एक का चयन नहीं हो पाता उसके लिए तो वही ज्ञान उसके लिए शांति की बजाय अशांति का कारण बन जाता है। फिर आधा पगलोट जैसा हो जाता है वो बंदा, ठीक है, इधर उधर भटकता है वो, क्योंकि बहुत ज्ञानी हो गया है, मुझे तो भाई शास्त्रों का भी ज्ञान है, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल में नथिंग, ठीक है, लेकिन ज्ञान में बहुत आगे, सब चीज़ों का ज्ञान है, रटे रटी चीज़ें दिखा देता है। तो इसलिए वो शांति का कारण बने ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा एक तरफ चलना चाहिए, सबको समझ होनी चाहिए सब चीज़ों की, लेकिन आपका रास्ता आपको पता होना चाहिए कि हम किस रास्ते पर चल सकते हैं। हम कर्मयोग के रास्ते पर चल सकते हैं तो कर्मयोग पे चलें, हमारे ज़्यादा अंदर प्रेम है, भक्ति भाव है, हृदय बिल्कुल कोमल है तो हम अपने भक्ति योग पर चलें। हमको यदि ऐसा लगता कि हम ज्ञानवान है या ऐसी तत्वों को समझने की हमारी इच्छा है, हम उसमें ज़्यादा मन लगता है तो ज्ञान मार्ग में चलें। जाने सब मार्ग को, चले एक मार्ग को। अब रास्ते 5-6 रास्ते जा रहे हैं आपके किसी रास्ते में, तो भाई दिखेंगे तो रास्ते सारे ना, लेकिन सब रास्तों पे जाके तो आप जा नहीं सकते, टाइम लग जाएगा, तो आपको तो चुनना तो एक ही पड़ेगा। हाँ, ज्ञान सब रास्तों का है आपको कि भाई हाँ ये वहाँ जाता है, ये वहाँ जाता है, ये वहाँ जाता है। तो यदि आप कन्फ्यूज रहेंगे तो चिंता में चले जाएंगे और अशांत हो जाएंगे। इसलिए एक रास्ता पकड़ लो, जो आपको फील होता है, जो आपको एहसास होता हो, जो आपका जिसमें पूरा मन लगता हो, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, ऐसा ही मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है, तो उस रास्ते को ही, वही रास्ता आपके लिए सफल रास्ता हो जाएगा। नहीं तो गुरु तो रास्ता बता ही देते हैं, फिर गुरु की आज्ञा में रहो। जब गुरु मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, फिर जो रास्ता बताएं, अब उपमन्यु वगैरह को, जो उनको किसी को इसमें कथा आएगी भी, आपका गाय चराने से ज्ञान प्राप्त करा दिया गुरु ने कि जा भाई तू रोज गाय चरा। अब गुरु ने बोला कि भैया रोज तू पौधों की निराई गुड़ाई करना बस, तो गुरु की आज्ञा से तो पौधों की निराई गुड़ाई से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्ति हो जाएगी, जैसे उनको गाय चराने से ज्ञान प्राप्ति हो गई, ठीक है, आज्ञा में ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए ज्ञान प्रसाद से क्या होता है, निष्कल ब्रह्म दिखने लगता है। ब्रह्म को निष्कल कहा गया, अर्थात कला का अर्थ है भाग या हिस्सा। चंद्र की कलाएं होती हैं, उसके भाग होते हैं, भाग हिस्सा उसी का वस्तु होता है जो सीमित हो। तो ब्रह्म सीमित नहीं है, परिसीमित है, परिमित है, इसलिए परिमित है, सीमित नहीं है, इसलिए उसकी कला भी नहीं है, वह निष्कल है, इसलिए उसको निष्कल कहा जाता है। चंद्रमा की कलाएं होती हैं क्योंकि उसकी सीमा होती है, उसकी सीमित है वो, ठीक है, तो इसलिए इसको निष्कल कहते हैं। निष्कल मतलब जिसकी कोई कला न हो, अर्थात जो सीमित ना हो, परिमित हो, उसकी कलाएं भी नहीं होती। आत्मा स्थूल नहीं होती, कभी आप सोचें कि आत्मा स्थूल होती है, अणु है, सूक्ष्म है, इसलिए उसका ज्ञान जो स्थूल वस्तुओं से जिससे होता है, जैसे इंद्रियों से हमको स्थूल ज्ञान होता है, इंद्रियों से, बल्कि इंद्रियों से भी अब हम स्थूलता का ज्यादा भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते, ठीक है, हम इंद्रियों से मन को भी नहीं जान पाते, क्योंकि मन इंद्रियों से परे है और मन से परे बुद्धि है, मन से परे अहंकार है, मन अहंकार से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। तो अब जो उससे परे है तो उससे परे का कैसे जान पाएंगे, ठीक है। आप कभी आए नहीं हो ऋषिकेश, सपोज आप हरिद्वार तक आए तो ऋषिकेश को कैसे जान पाओगे, किसी के द्वारा बताया जाएगा भाई हाँ उधर जाकर ऋषिकेश है, ऐसा ऐसा है, लेकिन उसका थोड़ा सी नॉलेज मिलेगी आपको, पूर्ण रूप से आप उसको एहसास नहीं कर पाओगे, अर्थात आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता, चित्त से नहीं हो सकता, ठीक है। बाद में आके जब चित्त निर्मल हो जाए आपका, तो आपका चित्त से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाई है, ये कठिनाई है कि चित्त में प्राण अपने 5 रूपों को लेकर एंटर किए हुए हैं और चित्त को आत्मा की तरफ नहीं जाने देता, अपनी तरफ रखता है, बाहर की तरफ रखता है।
जिस शरीर में पांचों प्राण का भोग चल रहा हो उस शरीर की तरफ वो खींचता है। और प्रभु क्या है? प्रभु की संपूर्ण प्रजा का जो चित्त रूपी मन का प्राणों में, उनके प्राणों में ही ओतप्रोत है, उसी में, उसी धागे में उलझा हुआ है, अर्थात उसी में पिरोया हुआ है। तो आत्मा की तरफ जाने के बजाय क्या होता है? चित्त किधर चल देता है? प्राणों की तरफ चल देता है, शरीर के भोगों की तरफ चल देता है। तो इस तरह से जब हम चित्त रूपी मन के प्राणों के अनुसार जिसमें हम पिरोए गए हैं उस धागे से निकलकर आत्मा की तरफ, आत्मा के धागे की तरफ चल देते हैं, या अपने उस बीड की तरफ चल देते हैं, उस धागे की तरफ चल देते हैं, तो तभी हम उसमें अपने चित्त शुद्ध कर पाते हैं, निर्मल कर पाते हैं। प्राणों की तरफ खींचने से, अर्थात जहाँ प्राण चल रहे हैं और प्राण से फिर प्रकृति हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, उधर खींचने से हम वो प्राप्ति नहीं कर पाते। वापसी चलेंगे, उधर की तरफ चलेंगे, संसार की तरफ ना जाके उधर की तरफ चलेंगे, तो आप देखेंगे, आप इसलिए आप देखेंगे जब डिस्टेंस मान लीजिए, इधर प्रभु हैं, इधर प्रकृति है, बीच में आप हैं, तो यदि आप प्रकृति की तरफ चलेंगे तो डिस्टेंस प्रभु से बढ़ती चली जाएगी, सिंपल है। और जब इधर की तरफ चलेंगे तो प्रकृति से डिस्टेंस घटती चली जाएगी, मतलब दूरी होती जाएगी प्रकृति से, और भगवान की तरफ कम होती चली जाएगी। तो तब आपको, जब आपका चित्त शुद्ध होगा, प्रकृति से हटेगा, तो उसमें तब आत्मा की आभा आपको दिखाई पड़ेगी, आत्मा का प्रकाश आपको उसमें दिखाई पड़ेगा। तो संसारी लोग भोगों की तरफ भाग रहे हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, कामना है, सब सकामी होकर घूम रहे हैं। लेकिन वो सकामी ही निष्कामी बनते हैं बाद में। ऐसा नहीं कि उनको बेचारे की बुराई करें आप, या अपनी बुराई करें कि यार हम भी तो भोगों की तरफ हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोग कर करके तो फिर मतलब उधर चलने लगते हैं आप अपने आप ही। तो नॉर्मल संसारी लोग तो भोग की तरफ जाते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है किसी भी तरह का, जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब किसी के सानिध्य में आते हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े डाकू लोग भी अपना वो भी छोड़ देते हैं, अपना वो भी अंगुलीमाल जैसे डाकू छोड़ देते हैं, बस संत के दर्शन होते ही। कभी कभी आपको ऐसा संयोग बनता कि आपको किसी संत के या किसी ऐसे व्यक्ति के या किसी ऐसी लोगों के वचन अच्छे लगने लगते हैं कि आप उधर चलने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जीते भी हैं लोग काफ़ी। तो संसारी लोग भोग की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अगर संसार की विभूतियों को ही कामना हो तो भी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में ही जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने के बाद आत्मज्ञ जिस जिस लोक में जाने का मन संकल्प करता है, जो जो कामना करता है, उसी उसी लोक में वो पहुंच जाता है, और उसकी वही कामना पूर्ण हो जाती है। अर्थात यदि आप संसार की तरफ भी भाग रहे हैं तो कोई बात नहीं, भागिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में चले जाइए, उनके सानिध्य में चले जाइए। जिनको उस तत्व का ज्ञान है तो वो आपको जगह जगह संभाल लेंगे, आपकी स्थिति को संभाल लेंगे, आपको मतलब अच्छा ज्ञान देके अच्छी रास्ते पे चलाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आपका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। आप देखिए, चाहे जितने भी चल रहे हैं, सत्संग वगैरह चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, तो कई ऐसे लोग होते हैं जैसे कि भाई हमने तो सत्संग लिया हुआ है, हम नॉनवेज नहीं खा सकते, पहले खाते थे, लेकिन जब से गुरुदेव का सत्संग मिला है और सत्संग लिया है या नाम लिया है, तो हमने दारू भी छोड़ दी है, नॉनवेज भी छोड़ दिया है, और हम ऐसा काम अब नहीं करते। ऐसे लोगों में बड़ा बदलाव आया है, ठीक है। उनके घर में भी चीज़ें बंद हो जाती हैं कि भाई इस घर में पूरे में वो लिया हुआ है, नाम लिया हुआ है, नाम जप लिया हुआ है, कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, ठीक है। वहाँ से शुरुआत है, ठीक है, अगर ज़्यादा विचलन नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे वो दान धर्म भी करने लगता है, धीरे धीरे से वो परोपकार भी करने लगता है मनुष्य, उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। अर्थात उसका दान धर्म में, यज्ञ में पैसा जाने पे उसको कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि उसको आनंद फील होता है, उससे किसी की मदद करने से आनंद फील होता है। तो वो चीज़ें फिर अंतःकरण शुद्धता की तरफ चलने लगती है, वहाँ से आपको वो प्राप्ति हो जाती है। और जिसकी आप जिस लोक की कामना करेंगे वो वहाँ पहुँच जाता है, ये तो निश्चित है। आप
प्रकृति लोग चाहेंगे या जो संसारिक लोग चाहेंगे वो मिल जाएगा, ब्रह्म चाहेंगे वो भी कभी ना कभी मिल ही जाएगा। समय उसका ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आपको प्राप्ति होगी वैसे वैसे आपको उसका आभास भी होने लगेगा, उसके दर्शन भी होने लगेंगे। आप घर में भी इतना पूजा पाठ करते हैं, आप कितने मतलब वो हो जाते हैं, एकदम प्योर सेंसिटिव हो जाते हैं अपनी इंद्रियों के प्रति, अपने घटनाओं के प्रति, कि आपको एहसास हो जाता है कि ये संकेत हमको मिला है, और वो संकेत एकदम ठीक, जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं ना, कि आभास हो गया था कि भाई आज नहीं जाना चाहिए, आज जाना चाहिए, आज ये काम हो जाएगा। तो ऐसा तो थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है आपको भी जब आप थोड़ी प्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो जब कंप्लीट चले जाएंगे तो आप देखो कितना बदलाव आ जाएगा। ये है सिद्धांत। चलिए, आपका ये तीसरा मुंडक का पहला खंड खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अब ये तृतीय मुंडक का दूसरा खंड चलेगा आपका, ठीक है। तो 12 ही बजने वाले हैं आज के लिए। आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं। ये सर सत्य में जयते नारा सत्य में पंथा भी तो ये हो गया क्या? आएगा मुझे लग रहा अभी तो। अच्छा, सत्य की बात ही चल रही इसमें सब। अभी नहीं वो जो अपना भारतीय जो आदर्श वाक्य है ना, सत्य में जयते वो आएगा। हाँ, है इसमें। ब्रह्म ज्ञान से मनुष्य की क्या अवस्था हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान से मनुष्य की क्या अवस्था हो जाती है, वो इसमें आएगा आपके। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो उसकी अवस्था क्या होती है, ये इसमें आप दूसरे खंड में पढ़ेंगे, द्वितीय मुंडक तृतीय मुंडक के दूसरे खंड में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो